अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बात करेंगे इको 403 का जो जीडीपी है उसके हवाले से। स्प्रिंग सेमेस्टर 2024 का इस जीडीपी में उसने कहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उसका मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी कि क्रेडिट कंट्रोल करना है। अब उस क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए यानी कि रिसेंटली स्टेट बैंक ने जो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है उसको रिड्यूस किया है, उसमें इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया है, जो कि 13% कर दिया है। पहले वो 15% था। अब सवाल उसका ये है कि बीइंग अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टूडेंट एनालाइज दिस इंफॉर्मेशन केयरफुली। इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करें केयरफुली। एनालाइज करने के बाद बताना है, और क्या बताना है कि जी मॉनेटरी पॉलिसी सॉरी एक्सपेंशनरी है या कंट्रेक्शनरी है, कॉन्ट्रैक्शनरी है, यानी। और दूसरी चीज़ हमें बताना है कि उसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पैक्ट बताने हैं। मैं आपको जनरली नीचे जाने से पहले ही बता दूं, दोनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये कौन सी पॉलिसी है। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी जो है, इसके अंदर हम क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि मार्केट में जो क्रेडिट की सर्कुलेशन है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और कंट्रोल कैसे होता है? जब हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो अल्टीमेटली जो कंपनीज क्रेडिट लेती हैं उनको जब इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो उनकी कोशिश होगी कि हम क्रेडिट कम से कम लें। और जब स्टेट बैंक ये चाहेगा कि वो क्रेडिट को इंक्रीज करे, तो वो एक्सपेंशनरी पॉलिसी को लॉन्च करेगा, कि जिसमें इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करके क्रेडिट लेने को आसान कर दिया जाएगा। तो फिर जब कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो कंपनीज ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेंगी, ताकि अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें। तो ये बिजनेस एक्सपैंड करने, क्रेडिट को एक्सपैंड करने के लिए है, और ये क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए है। तो अब क्लियरलीफाइड नजर आ रहा है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी है। इसी करेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाता है, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। जारी सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा तो मनी की सप्लाई, जो बैंकों के पास पैसा पड़ा हुआ है, वो सारा मार्केट में आना शुरू हो जाएगा। अ, उसके बाद अगला क्या होगा कि रिक्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट होगी। जब बिजनेसेस ग्रो करेंगे, बिजनेसेस नए बनेंगे, नए बिजनेसेस मार्केट में आएंगे, तो नई नई एम्प्लॉयमेंट, नई नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। पाकिस्तान इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगी, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस जो है वो रिड्यूस होगी। उसके बाद इन्फ्लेशन प्रेशर, हाँ इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ेगा। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज कैन लीड टू हायर इन्फ्लेशन इफ एग्रीगेट डिमांड ग्रोज फास्टर देन द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। डिमांड, अब जैसे पता है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई तो प्रोडक्ट्स की डिमांड बनेगी, तो अगर उतनी प्रोडक्ट्स मार्केट में ना आई तो फिर इन्फ्लेशन इंक्रीज होने का खतरा है। डेट सर्विसिंग कॉस्ट, डेट सर्विसिंग कॉस्ट जो है वो पहले से बहुत ज़्यादा है, तो वो रिड्यूस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर दैट ऑलरेडी हैड डेट रिलीजेज रिसोर्सेज ऑफ फर्दर स्पेंडिंग ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट और स्पेंडिंग जो है इंक्रीज होगी, तो इससे फायदा होगा। सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर, इसका प्राइवेट सेक्टर को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जी स्टूडेंट्स, ये आपकी जीडीपी थी। उम्मीद करता हूँ आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगी। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।